नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा जो है वो 7 से शुरू हो रहा है और इसको लेकर अभ्यर्थियों को सतर्क रहने की भी जरूरत है। जी हाँ, मैं आपको बता दें तो जो अभ्यर्थी इस एग्जाम में शामिल होने के लिए जा रहे हैं उनको लेकर आयोग के अध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने कई सारी चीज़ों को लेकर जानकारी दी है और वहीं उन्होंने इसके बारे में यह भी कहा है कि इस बार जो एग्ज़ाम हो रहे हैं इसको लेकर किसी को कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सरकार और हम और जो मुख्यालय है उतने ही तरीके से तैयारी जो है वो कर रखा है। और ऐसे में यह भी उन्होंने जानकारी दी है कि एक शिफ्ट में जो एग्ज़ाम है वो लिए जाएंगे। और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं आयोग के अध्यक्ष जितेंद्र कुमार, सुनिए। शीट भरने और अन्य लेखन कार्य के लिए उन्हें पेन प्रश्न पुस्तिका के साथ ही उपलब्ध कराया जाएगा। ये भी जो है इसमें इसका कारण यह है कि हमारे जो OMR शीट्स में जो प्रिंटिंग होगी और उसमें हम ये भी जो है चेक करेंगे कि जो हमने प्रोवाइड किया था पेन उसी से किया गया है। इसलिए कोई भी अभ्यर्थी यदि किसी प्रकार का प्रपंच रख के जो है दूसरे पेन आदि से करना भी चाहें तो वो बाद में डिटेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए सभी अभ्यर्थी इसका बड़ी कड़ाई से पालन करें और उसमें सतर्क रहें कि वो पेन जो वहां उपलब्ध कराया जाएगा उसी को वो यूज कर सकते हैं। इसलिए कोई दूसरा पेन वो ले भी ना जाए। और एग्जाम के बाद OMR शीट और प्रश्न पुस्तिका दोनों ही इन्विजिलेटर्स को वापस कर देंगे। कोई भी चीज अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष से भी बाहर नहीं ले जा सकते हैं। परीक्षा केंद्र से बाहर ले जाना तो दूर की बात है, परीक्षा कक्ष से भी उन्हें बाहर ले जाने की इजाजत नहीं। अब सभी अभ्यर्थियों को जो है बेसिकली जो है और भी थोड़ा सा हम आगाह कर देना चाहते हैं कि जैसे हमारा कहना है कि सभी अभ्यर्थी बेसिकली इस बात में सतर्क रहें, अभ्यर्थी भी और उनके परिवारजन भी, कि वे सोशल मीडिया या अन्य किसी माध्यम के से दुष्प्रचार अथवा झांसे में ना आए। ये एक प्रकार के साइबर फ्रॉड या अवैध वसूली का माध्यम हो सकता है। इसकी सूचना वे नजदीकी थाना और साइबर थाना आदि को दे दें, क्योंकि उन्हें अपनी मेधा पर और अपनी तैयारी पर ही विश्वास रखना चाहिए और वही उनको जो है सिलेक्शन का आधार बनेगा। इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है उनके पास सेलेक्ट होने का। ये मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि और आर्थिक अपराध इकाई ने एडवाइजरी भी जारी की है दूसरी परीक्षा के संबंध में, लेकिन वो इस पर भी लागू होती है कि अभ्यर्थी और उनके परिजन किसी भी प्रकार के सोशल मीडिया आदि पर, टेलीग्राम आदि या जो भी जो है जिस भी माध्यम में हो सकते हैं, उस पर किसी भी तरह के दुष्प्रचार के झांसे में ना आए। वे उससे अवैध वसूली का ही माध्यम होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं। और परिषद के स्तर से अभ्यर्थियों से वो दूरभाष या सोशल मीडिया इनके माध्यम से हम व्यक्तिगत संपर्क नहीं करते हैं। ये बात स्पष्ट कर दें कि परिषद किसी भी अभ्यर्थी से दूरभाष, सोशल मीडिया आदि पर व्यक्तिगत रूप से संपर्क नहीं करती है। हमारा जो संवाद उनसे होता है वह हमारी वेबसाइट है जिस पर हम सूचनाएं देते हैं, अथवा उनके द्वारा जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है, जो एग्जामिनेशन के टाइम में जो है उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म में ईमेल आईडी रजिस्टर किया है और मोबाइल नंबर रजिस्टर किया है, उस पर जो ग्रुप मैसेजेस जाते हैं वो है। इसके अलावा कोई और दूसरा माध्यम हमारा अभी परीक्षार्थियों से, अभ्यर्थियों से नहीं है। तो यदि कोई इस प्रकार का फोन उनके पास आता है परिषद के नाम पर या किसी और का, तो वह इसकी सूचना तुरंत से नजदीकी थाना या साइबर थाना आदि को देंगे। तो इससे हमारे भी जो है आप हमारी भी मदद करेंगे और जो मेधावी अभ्यर्थी हैं उनकी भी मदद रहेगी। बिहार लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक ये पास किया है, जिसे अगर जो है हम साधारण में कहें तो बिहार पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल, ये 2024 ये विधानमंडल द्वारा पास किया जा चुका है और कुछ समय बाद ये अधिनियम के रूप में भी आएगा। लेकिन मैं इसके कुछ बातें आपको जो है बता दूँ, क्योंकि इसमें बहुत कड़े प्रावधान किए गए हैं। इसकी इनकी जानकारी भी सबको होनी चाहिए और सतर्क भी सबको जो है रहना चाहिए। इस अधिनियम में जो अभ्यर्थी हैं उनके अलावा परीक्षा में जो संलग्न पदाधिकारी हैं परीक्षा संचालन में, और कोई भी संस्थान या व्यक्ति या उनके जो है ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स या हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स, जो मैंने कहा कि परीक्षा में संलग्न पदाधिकारी, तो उसमें हमारी परिषद भी शामिल है। इसमें
हमको सबको जो है जिम्मेवारी दी गई है कि परीक्षा की शुचिता, उसकी जो है सफाई, उसको अगर कोई दूषित करने का प्रयास करता है, प्रश्न पत्र लीक करने का प्रयास करता है, या उत्तर पुस्तिका आदि से छेड़छाड़ करने, इम्पर्सोनेशन, अनुचित साधनों को सुगम बनाने, या फिर जो हमारे सिक्योरिटी अपरेटस हैं या वो प्रोटोकॉल्स हैं या सॉफ्टवेयर्स हैं उनका उल्लंघन करता है। जैसे कि मैं ये कहूँ कि अगर उनको फोटोग्राफ लेना है या डिजिटल फिंगरप्रिंट लेना है, उसमें अगर कोई आनाकानी करता है तो ये भी इसमें दंडनीय है। इन सभी को अपराध माना गया है। धोखा देना, जाली वेबसाइट बनाना या इनको उस तरह के जो है कोई और दूसरे करना, ये सभी अपराधों को दंडनीय बनाया गया है इसमें जो है। तो इसलिए ये जो पिछला जो परीक्षा संचालन अधिनियम था 1981 का, वह बहुत ही हल्का था, ये बहुत ही कड़े है। और ये सब सतर्क रहें इसमें, अभ्यर्थी, उनके परिजन और साथ साथ जो है सभी पदाधिकारी और साथ ही एजेंसियां जो हमारी इन्वॉल्व हैं उनमें जो है सभी। तो ये सभी को जो है इसमें लायबल बनाया है, जिम्मेवार बनाया है, सभी की अकाउंटेबिलिटी फिक्स की है कि किसी भी स्तर से यदि कोई कोताही होती है या जालसाजी होती है या संलिप्तता होती है तो किसी पर भी बख्शा नहीं जाएगा और वो दंडनीय होंगे। इन सभी अपराधों के लिए जो है 3 वर्ष से 10 वर्ष तक की सजाएं हैं और जुर्माना है जो कि 1 करोड़ का भी हो सकता है या उससे ज्यादा भी हो सकता है। और इसके साथ साथ सर्विस प्रोवाइडर या दूसरे जो एजेंसीज हैं या दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं जो ऑर्गेनाइज्ड रूप में हमारे एग्जाम को अफेक्ट करने का प्रयास करेंगे या करेंगे, तो उनसे जो प्रोपोर्शनेट राशि है जो खर्च हुई एग्जामिनेशन में वो भी वसूल की जा सकती है और साथ साथ उनकी संपत्ति को भी कॉन्फिस्केट किया जा सकता है। ये सारे प्रावधान हैं इस एक्ट में। ये सभी क्राइम्स कॉग्निजेबल हैं, नॉन बेलेबल हैं और नॉन कंपाउंडेबल हैं। तो इसलिए और इनका इन्वेस्टिगेशन डीएसपी या उनसे वरीय पदाधिकारी करें। तो आपने सुना कि आयोग के अध्यक्ष जितेंद्र कुमार क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं। उन्होंने इसके बारे में जानकारी दी है कि सिपाही भर्ती परीक्षा जो है वो 7 तारीख से शुरू हो रही है और 28 तक चलेंगे और एक शिफ्ट में एग्जाम क्यों लिए जा रहे हैं इसको लेकर भी उन्होंने जानकारी दी है और साफ तौर से यह भी कह रहे हैं कि जो आपको एग्जामिनेशन सेंटर में दिया जाएगा, यानी कि जिस तरीके से एग्जाम लिए जाएंगे OMR शीट आपको मिलेंगे, वहीं आपको पेन भी मिलेगा, आपको अपना पेन जो है वो यूज नहीं करना है। और वहीं यह भी कहते हुए नजर आए हैं अभ्यर्थियों से कि अपने ऊपर आप भरोसा करें, आपने जितनी तैयारी की है उस पर ही भरोसा करें, नहीं तो अगर किस तरीके से कोई कुछ कहता है तो ये दुष्प्रचार जो है वही होगा और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप झांसे में आ जाएंगे। इन तमाम चीज़ों को लेकर वहीं जो एग्जामिनेशन सेंटर पर अधिकारी होंगे उनको लेकर और जो अभ्यर्थी एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंचेंगे उनको लेकर भी कई बातें जो है वो कही गई है और यह भी कहा गया है कि हर एक जगह पर नज़र जो है वो रखी जाएगी। जी हाँ, EOU की तरफ से जो साइबर थाना है वो तमाम चीज़ों को लेकर एक्टिव हो रखे हैं और हर जगह नज़र जो है वो रखी जा रही है और CCTV कैमरे से लाइव निगरानी जो है वो भी की जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।